2002 માં એકવાર નરેન્દ્રભાઈ વખતે અડપલું કરવાનો ટ્રાય કર્યો, એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું. द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। गुजरात के दंगों को 20 साल हो गए होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर के ऊपर कभी जिम्मेदारी नहीं ली कि उसने दंगे कराए या उसने माहौल बिगाड़ा। पर अब जो गुजरात में बीजेपी को अपने आप को हारते हुए देख रही है, जिस तरह से बीजेपी की बौखलाहट दिख रही है, उसमें अमित शाह जी ने भाषण में कह दिया, आप सुन के दंग रह जाएंगे कि 2002 में उन्होंने क्या कराया था और कैसे सबक सिखाया था। मतलब सीधे तौर के ऊपर दंगे जो 2002 में कराए गए थे और कैसे उसमें सबक सिखाया गया था और कैसे उसमें शांति के लिए काम किया गया था। मैं आपको खुद इसको सुनाऊंगा, आपको यकीन नहीं आएगा। न्यूज 24 ने लिखा है इस वीडियो को डाल के, जो अमित शाह खुद कह रहे हैं कि 2002 में बीजेपी ने गुजरात में क्या किया था। न्यूज 24 लिख रहा है कि 2002 में हमने असामाजिक तत्वों को ऐसा सबक सिखाया कि वो हिंसा करना भूल गए। गुजरात की रैली में अमित शाह ने उठाया 2002 का विवादित मुद्दा। मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं और उसके बाद खुद देखिएगा कि बीजेपी के दिग्गज नेता रहे और बीजेपी की सरकार के मुख्यमंत्री रहे शंकर सिंह वाघेला जी ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। मतलब गुजरात के अंदर जो दंगे हुए थे उसका जिम्मेदार कौन था, खुद अमित शाह जी की जुबानी सुन लीजिए आप इस वीडियो में। कांग्रेस था ત્યારે કેટલા છાસવારે કોમી તોફાનો થતા હતા કે નતા થતા? ભાઈ જોરથી બોલો, થતા હતા કે નતા થતા? 2002 માં એકવાર નરેન્દ્રભાઈ વખતે અડપલું કરવાનો ટ્રાય કર્યો, એવો પાઠ ભણાયો કે 2002 પછી 22 તે હજી કોઈ ડોકું ઊંચું નથી કરતું. ભાઈ जो आपने सुना, आपके कानों ने शायद यकीन नहीं किया होगा, आपकी आंखों को यकीन नहीं आया होगा कि देश के गृह मंत्री इस स्तर के ऊपर जाके बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं ध्रुवीकरण के लिए कि 2002 में जो दंगे हुए थे, जिस तरह से माहौल खराब हुआ था, कि उसको किसने कराया था, ये खुद आपने अमित शाह जी के मुंह से सुन लिया। बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है 2002 में सबक सिखाने के बाद गुजरात में अब स्थायी शांति है। ये कहना है अमित शाह जी का, जो गृह मंत्री हैं इस देश के। नंबर 2 होते हैं अगर राजनाथ सिंह जी को नहीं माना जाए तो। क्या आप इसको स्तरहीन बयान समझते हैं या आपको लगता है कि क्या गृह मंत्री महोदय जो हो, जो भी हो देश के, वो इस तरह का बयान दे सकते हैं? ये अपने आप के अंदर बहुत बड़ी बात है। और ये इसकी पुष्टि जो हुई है, जिस तरह से अमित शाह जी ने जब से ये बयान दिया है, तो राजनीति में तो भूचाल सा आ गया है कि 2002 के दंगों को इस तरह से बुझाने के ऊपर बीजेपी आ जाएगी। मतलब बात साफ है कि बीजेपी चुनाव हार रही है और बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए अब क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये आप देख रहे हैं कि 2002 के दंगों की जिम्मेदारी भी देना पड़े तो बीजेपी देने को तैयार है, जो आपने देखा। लेकिन शंकर सिंह वाघेला जी, जो खुद अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है, बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने भी एक साक्षात्कार देते में ये कहा, जो बोलता हिंदुस्तान ने लिखा है, मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगा, कि 2002 में गोधरा में ट्रेन जलवाई गई ताकि हिंदू मुस्लिम में दंगे हों और बीजेपी चुनाव जीत सके। ये किसका कहना है? शंकर सिंह वाघेला जी का। इन्होंने बड़े टेक्निकल पॉइंट्स उसके अंदर बताए हैं कि कैसे ट्रेन जलाई गई और कैसे इसके पीछे जो लोग थे वो सत्ता के अंदर हैं। आज अभी आपने अशोक मोची का बयान तो सुनी लिया, जिसको गुजरात के दंगों का पोस्टर बॉय बनाया गया था एक जमाने के अंदर, और उसका कहना यह था कि हमने बहकावे के अंदर आके जो दंगे करे उसको फायदा हमें नहीं मिला, बल्कि जिन लोगों को सत्ता मिलनी थी उनको मिल गई और हम जहां थे वहीं के वहीं रह गए। लेकिन क्या कह रहे हैं शंकर सिंह वाघेला जी, जरा आप खुद सुन लीजिए। इंटरव्यू किया है न्यूज लॉन्ड्री ने और इंटरव्यू डाला है रवि नायर ने। रवि नायर ने जो उनसे बातचीत करी है, जरा आप उसको समझिए। रवि नायर लिखते हैं, और जो इंटरव्यू का अंशभाग है वो आपको दिखा देता हूं, कि सिर्फ ये साफ दावा है, बीजेपी के दिग्गज नेता रहे बीजेपी में शंकर सिंह वाघेला साहब, जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि सिर्फ आरएसएस को मालूम था ये कार सेवक किस बोगी के अंदर है और आग अंदर से लगाई गई थी जिससे कि दंगे हो सके और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके। आप खुद सुन लीजिए क्या कहा है शंकर सिंह वाघेला जी ने, जिससे एक भूचाल सा आ गया है पूरी राजनीति के अंदर और मुश्किलें बढ़ गई हैं गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की। सुनिए इसका एक अंशभाग और फिर सुनाऊंगा एक और इसका अंशभाग, जिससे आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि जिस बात को अमित शाह जी कह रहे हैं डंके की चोट के ऊपर भाषण में, वो बात कितनी सही है और उसके क्या दुष्परिणाम हुए थे। जरा देखिए इस वीडियो। एक कार सेवकों को आने का जो समय था वो कार सेवकों को ही मालूम होता है, या आरएसएस के लोग जो अंदरूनी बात जानते हैं इसको ही मालूम होता है कि ये आने वाले हैं वो है।
तो मुसलमानों को कैसे मालूम पड़ा कि डब्बे में लोग बैठे हैं? और ये डब्बा बाहर से नहीं जलाया गया, अंदर से जलाया गया है विथ कॉन्स्पिरेसी, पूरी जानबूझकर कि ये हिंदुओं को जलाओ, हिंदुओं को जलाने के बाद फिर गुजरात में हिंदू मुसलमानों को जलाएंगे। तो आप क्या कहना कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र के तहत जला गया और रिकॉर्ड आई से कि मैं एक उंगली करता हूँ इस मामले में। और साफ तौर के ऊपर यही शंकर सिंह वगैरह जी रुके नहीं है, बल्कि उन्होंने आगे भी ये कहा है इस इंटरव्यू में। मैं आपको और दिखा देता हूं, ये 35 सेकंड का और क्लिप देख लीजिए, जिसमें वो साफ तौर के ऊपर कह रहे हैं न्यूज लॉन्ड्री के पत्रकार से कि गोधरा की जो ट्रेन जलाई गई वो प्री प्लान था और उसको एग्जीक्यूट इसलिए किया गया ताकि 2002 में नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीत सके और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत सके। और ये दावा जो है किसी और का नहीं है, बल्कि गुजरात के खुद पूर्व मुख्यमंत्री का है और बीजेपी में दिग्गज नेता रहे शंकर सिंह वाघेला जी का है। सुन लीजिए इसको और आपको कुछ समझ में आ जाए। एक गुजरात में अगर गोधरा में डब्बा जलाया नहीं गया होता और गुजरात में राइट्स नहीं होते, राजधर्म उस समय निभाया होता, तो बीजेपी को आने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। 2002 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ सिवा हिंदू मुसलमान लोगों ने वोट दिए? अगर ना ऐसे कि राइट आइडियोकल स्टेट है और भाषण ऐसा होता था, हम है तो आपकी बच्ची है, घर अपने लड़के घर वापस आते हैं, अगर हम नहीं होंगे तो मुसलमान लोग आपके बच्चों को उठा ले जाएंगे लड़के। ये भाषण होता है क्या? डायरेक्ट एक्शन का रिएक्शन होता है। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से एक तरफ शंकर सिंह वाघेला जी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने कराए थे दंगे, 2002 के अंदर जो हिंदू और मुसलमानों को की जान गई थी उसकी जिम्मेदार पूरी तरह से ये लोग थे ताकि ये चुनाव जीत सकें। और वहीं पर अमित शाह जी का इस तरह का भड़काऊ भाषण, ये शायद कभी नहीं कह सकता किसी इतिहास में किसी गृह मंत्री ने ऐसा भाषण दिया होगा कि जो 2002 के दंगों की बात अगर करें दबे शब्दों के अंदर अप्रत्यक्ष तौर के ऊपर और ये कहें कि हमने सबक सिखाया था 2002 में जिससे कि आज तक मामले सही चल रहे हैं, तो उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरफ हम जा रहे हैं और क्या हालात होने वाले हैं और क्या हालात हो गए हैं। कि ध्रुवीकरण के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कौन कर रहा है? देश का गृह मंत्री कर रहा है। देश के गृह मंत्री के मुंह से क्या इस तरह की बातें सही लगती हैं या नहीं लगती, ये तो दूसरी बात है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी को जिन दंगों से और जिन माहौल खराब होने से फायदा हुआ था, क्या उसको कबूला नहीं गया है? यहाँ पर क्या इस चुनाव में अमित शाह जी के भाषण से ये साफ झलकता नहीं है कि 2002 के जो माहौल खराब करने वाले पूरे हालात थे उनको एक उपलब्धि के तौर पे बताया जा रहा है? बता भी कौन रहे हैं? जो इस देश के गृह मंत्री हैं। ये अपने आप में पूरी राजनीति हिलाने के लिए काफी है। और उन तमाम लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देने की गलती करी थी, क्या अभी भी वो बीजेपी के साथ रहेंगे? क्या अभी भी वो बीजेपी का समर्थन करेंगे? क्या इन तमाम चीजों का वो समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं? सोचिएगा जरूर और जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जवाब शायद अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की बनाने के अंदर बहुत कारगर साबित हो गुजरात में। तो इस वीडियो को भी आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक भी कीजिएगा और लोगों को बताइएगा कि अमित शाह जी ने क्या बयान दे दिया है जिसकी वजह से हंगामा हो गया है। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिए इस वीडियो को, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।